नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट सीख रहे हो तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि मार्केट गिर रही होती है, बीच में थोड़ा ऊपर जाती है और फिर अचानक और ज़्यादा गिर जाती है और यहीं पर बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। डर के मारे वह गलत एंट्री ले लेते हैं। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आज हम सीखेंगे फॉलिंग थ्री मेथड्स कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न आपको बताएगा कि मार्केट सिर्फ रुकी है, रिवर्सल नहीं आया है, डाउन ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि क्लास नंबर हमारा 3030 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट 2.0 की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फॉलिंग थ्री मेथड्स। ठीक है, सबसे पहले आज हम बात करेंगे व्हाट इज फॉलिंग थ्री मेथड्स, यानी कि फॉलिंग थ्री मेथड्स कैंडलस्टिक पैटर्न जो है क्या होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप लिख रहे हो तो लिखते जाना। ठीक है, तो फॉलिंग थ्री मेथड्स एक बेरिश कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसका मतलब होता है मार्केट पहले से नीचे जा रही होती है, बीच में थोड़ा ऊपर जाती है और फिर दोबारा तेजी से नीचे गिरती है। ठीक है, यानी ट्रेंड रुका है, बदला नहीं है। ठीक है, इसके सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करें तो मार्केट पहले गिरती है, एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, फिर 3 से 4 छोटी ग्रीन कैंडल्स आती है। ठीक है, और फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है, तब जाके ये पैटर्न जो है बनकर तैयार होता है फॉलिंग थ्री मेथड्स कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अगला नंबर हम जानेंगे व्हाई नेम इज फॉलिंग थ्री मेथड्स, यानी कि इसे फॉलिंग थ्री मेथड्स ही क्यों कहते हैं। तो मार्केट फॉलिंग यानी कि नीचे होती है, बीच में 3 छोटे स्टेप्स आते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर ट्रेंड आगे नीचे बढ़ता है, उसके बाद जो 5th कैंडल आती है वो नीचे की ओर स्ट्रॉन्ग सेलिंग का सिग्नल देती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा फॉलिंग थ्री मेथड्स। मतलब कि मार्केट सीढ़ी सीढ़ी नीचे जा रही होती है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिंग थ्री मेथड्स, यानी कि इस पैटर्न की बनावट की अगर हम बात करें तो इस पैटर्न में आमतौर पर 5 कैंडल्स होती है, जो कि आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। इस पैटर्न में फर्स्ट कैंडल बड़ी रेड कैंडल होती है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग को दिखाती है, डाउन ट्रेंड को कंफर्म करती है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कैंडल 3 छोटी ग्रीन कैंडल होती है, 1 2 और ये 3। पहली कैंडल के रेंज के अंदर होती है, मतलब इसको यह तोड़ती नहीं है। कौन? ये तीनों इसको नहीं तोड़ते हैं। चलिए थोड़ा सा क्लीन करते हैं, फिर और भी समझ में आएगा। हाई को नहीं तोड़ती है। ठीक है, तो पहली कैंडल के रेंज के अंदर होती है और इसके हाई जो है, बड़ी वाली कैंडल का हाई को यह नहीं तोड़ते हैं। ये तीनों इसके अंदर ही होता है और इसके हाई को नहीं तोड़ते हैं। ये कैंडल्स बताती है कि बायर जो है कमजोर है। मतलब ये जो छोटे छोटे कैंडल्स हैं, 3 कैंडल्स, यह बताती है कि बायर जो है अभी कमजोर है। चलिए, और लास्ट जो है 5th कैंडल, ये क्या बताती है? तो ये भी लाल कलर की होती है और फिर से बड़ी रेड कैंडल होती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रीवियस लो को यह तोड़ देती है। ठीक है, प्रीवियस लो किसको कहते हैं? तो आपने अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर हम लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे इस लाइन को ये लास्ट वाली कैंडल जो है तोड़ देती है और तोड़ने के साथ ही ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन को कंफर्म करती है कि मार्केट में अब
डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। उम्मीद है आपको इतनी बात बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। सेम वही चीज है, वही कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर वीडियो को पीछे करके समझ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर भी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए देखिए, मार्केट पहले लगातार डाउन ट्रेंड में होती है, ठीक है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर कौन सा कैंडल बना हुआ है, तो यहाँ पर बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है। फिर यहाँ पर 1, 2 और ये 3, ये 3 कैंडल्स बने हैं जो कि इसके जो हाई है इसको नहीं तोड़ रहे हैं। ठीक है, और 5th कैंडल जो है पहली वाली कैंडल को ब्रेक करती है, मतलब नीचे की ओर तोड़ती है। ठीक है, तब यह कैंडल स्टिक पैटर्न क्या कहलाता है, फॉलिंग 3 मेथड कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, तो यह एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मार्केट आप देखेंगे पहले से डाउन ट्रेंड में है, लेकिन जैसे ही ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनकर तैयार हुआ है तो आप देखेंगे कि मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो अगर कोई इसमें ट्रेडिंग करता तो कितना अच्छा प्रॉफिट बना सकता था, मतलब प्रॉफिट अच्छा खासा बुक कर सकता था। कब, जब ये पैटर्न को वो समझ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, बहुत जरूरी नियम है। अब क्या क्या है आप ध्यान से समझना या फिर लिख लेना। तो फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश होती है। ठीक है, बीच की कैंडल छोटी हो, ये कैंडल्स फर्स्ट कैंडल के हाई से ऊपर ना जाए। लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड होनी चाहिए। अगर ये सब पूरा हो तो पैटर्न बहुत ही पावरफुल बेरिश सिग्नल देता है। मतलब ये अगर कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो संभावना होता है कि मार्केट अब नीचे ही जाएगा। कितना परसेंट जाएगा, तो 60 से 70% जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 100% कोई भी स्ट्रेटेजी कैंडल स्टिक पैटर्न काम नहीं करते हैं। ये बात आप सबसे पहले याद रखो। चलिए अगला पॉइंट हम जानेंगे, वेयर दिस पैटर्न वर्क्स बेस्ट। ठीक है, तो ये पैटर्न कहाँ बेस्ट काम करता है, तो अगर आप याद रख पाओगे तो ठीक है, वरना आप लिख लेना। तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस लेवल के पास, ठीक है, मूविंग एवरेज से नीचे, हाई सेलिंग वॉल्यूम के साथ, और साइडवेज मार्केट में ये पैटर्न अगर दिखे तो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हम जानेंगे, मार्केट साइकोलॉजी। अब इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा होता है। अब दिमाग से समझो। ठीक है, सेलर्स मार्केट को नीचे ला चुके हैं। कुछ बायर्स बीच में एंट्री लेते हैं, लेकिन बायर्स वीक होते हैं। सेलर फिर कंट्रोल में लेते हैं मार्केट को। ठीक है, मतलब सेलर्स जो हैं बोल रहे हैं ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे भी जारी रहेगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, हाउ टू ट्रेड फॉलिंग 3 मेथड्स। अब ट्रेडिंग कैसे करें, तो स्टेप 1 सबसे पहले पैटर्न को पहचानना सीखिए। स्ट्रॉन्ग रेड, उसके बाद 3 छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स देखने हैं, उसके बाद एक फिर से स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनने चाहिए। ठीक है, स्टेप 2 अब एंट्री की अगर हम बात करें तो 5th कैंडल के क्लोज होने पर या फिर ब्रेकडाउन के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम। ये जो 5th कैंडल है ना, इसके क्लोज होने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे के लिए, या फिर ये पहली वाली जो कैंडल है इसके ब्रेकडाउन होने पर। चलिए मैं यहाँ पर फिर से ट्राई करता हूँ लाइन को ड्रॉ करने की। यहाँ से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे ये वाली लाइन को 5th वाली कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है, मतलब इसको तोड़ दिया। तब भी आप एंट्री ले सकते हैं, या फिर इसके ख़त्म होने के बाद यानी कि क्लोज होने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ स्टॉप लॉस। स्टेप 3 याद रखना, स्टॉप लॉस कई लोग नहीं भी लगाते हैं, आपको लगा के ट्रेडिंग करना है। मिडिल कैंडल के हाई के ऊपर या फिर फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, मिडिल कैंडल या फिर फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखें। ठीक है,
स्टेप 4 क्या करना है, तो टारगेट को चूज करना है। तो प्रीवियस सपोर्ट लेवल या फिर रिस्क रिवार्ड 1:2 आप रख सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगला देखते हैं, कॉमन मिस्टेक्स, बिगिनर्स की आम गलतियां क्या क्या होती है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो छोटी ग्रीन कैंडल्स को रिवर्सल समझ लेना सबसे पहली गलती है। बिना ट्रेंड चेक किए बाय कर लेना दूसरी गलती है। स्टॉप लॉस ना लगाना तीसरी गलती है। ओवर ट्रेडिंग करना लॉस होने के बाद चौथी गलती है। याद रखें, ट्रेंड आपका दुश्मन नहीं दोस्त है, इसीलिए ट्रेंड जिधर जाएगा उधर ही आप कोशिश करें ट्रेडिंग करने का। उसके अगेंस्ट जाएंगे तो आपको लॉस से कोई नहीं बचा सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड पर है और यहाँ पर ऐसा कुछ आपको दिखा, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाएगा और आपने डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड ले लिया, तो मार्केट तो पहले से अप ट्रेंड है ना, तो आपके कहने से वो नीचे नहीं आएगा। इसीलिए कई लोग इस जगह पे आके लॉस करते हैं। इसीलिए ट्रेंड के साथ आप चलना सीखें, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो मान लो, चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा चार्ट पर चलते हैं। तो मान लो मार्केट जो है 200 रुपए से, चलिए यहाँ पर 200 मान लेते हैं, ठीक है, 200 से घटकर कितना आ गया, 180 रुपए में आ गया, ठीक है। फिर मार्केट कोशिश किया तो यहाँ से यहाँ तक वो बनाया कितना, 182। फिर थोड़ा सा और कोशिश किया तो 184। फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, 183। और बाद में फिर 170 रुपए चली गई। क्यों गई, क्योंकि ये डायरेक्ट डाउन ट्रेंड में बदल गया ना, नीचे आ गया। तो ये था फॉलिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। चलिए, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। जिन भाई बहन को समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं या फिर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, डिफरेंस फ्रॉम रिवर्सल पैटर्न। तो ट्रेंड चेंज नहीं करता है, ट्रेंड कंटिन्यू करता है इस पैटर्न में, ठीक है। इसीलिए इसे कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। अगला क्या है, इज दिस पैटर्न 100% एक्यूरेट। क्या ये हमेशा सही होता है, तो इसका आंसर है नहीं। लेकिन सही ट्रेंड, सही जगह, सही रिस्क मैनेजमेंट से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये जो पैटर्न है आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट है एंड। तो फॉलिंग 3 मेथड्स को क्या कहते हैं, बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। मार्केट रुकी, ऊपर नहीं जाएगी, सेलर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में बदलने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ताकि बाकी लोग भी स्टॉक मार्केट सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें। बाय बाय।